children. Now the next topic is components of an environment. क्या होता है components एक environment की? You know children, we have already discussed that environment means our surroundings. जो भी हमारी surroundings में things present है that we called as environment. जो भी आपके इर्द गिर्द, जो भी आपके आसपास चीज़ें प्रेजेंट है वो आपका एनवायरनमेंट है. यू नो चिल्ड्रन, आपने देखा होगा आप जहाँ पे भी रहते हैं, वेदर यू आर लिविंग इन सिटीज़, वेदर यू आर लिविंग इन टाउन्स, वेदर यू आर लिविंग इन विलेज, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आपकी सराउंडिंग्स में डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने घर में हैं, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, अपनी लॉन में जाइए और अपनी सराउंडिंग्स में देखिए. आपको अपनी सराउंडिंग्स में सन भी दिखेगा, आपको अपनी सराउंडिंग्स में सॉइल भी नज़र आएगी, आपको अपनी सराउंडिंग्स में बर्ड्स भी मिलेंगे, आपको एनिमल्स भी मिलेंगे, आपको स्काई भी मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप्स के नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलेंगे, आपका घर, आपकी व्हीकल्स. दिस इज़ योर एनवायरनमेंट. नाउ यू नो चिल्ड्रन, अब आप देखिए कि आपके एनवायरनमेंट में बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें प्रेजेंट है. ठीक है, इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, अभी आप अपने लॉन में है, आपको सन भी दिखेगा, आपको स्काई भी दिख रहा है, आपको सॉइल भी दिख रहा है. दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. आपको बर्ड्स भी दिख रहे हैं, आपको प्लांट्स भी दिख रहे हैं. दीज आर लिविंग थिंग्स. सो हमारे एनवायरनमेंट में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, दो कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के हैं. ए कंपोनेंट जो है जिसको हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा जो है दैट इज बायोटिक. बायो मीन्स लाइफ. जब भी आप कहीं पे बायो देखेंगे इट मीन्स रिलेटेड टू लाइफ. बायोटिक कंपोनेंट्स वो वाले कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं लिविंग कंपोनेंट्स. इसमें जितनी भी सारी लिविंग चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में आती है उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स. और ए, व्हेन वी राइट ए इट मीन्स विदाउट. ए बायोटिक, विदाउट लाइफ. जो भी नॉन लिविंग थिंग्स आपके एनवायरनमेंट के हैं दैट इज नोन एज ए बायोटिक कंपोनेंट्स of your environment. For example, abiotic components जो हमारे environment में है that is air, water, land, और biotic components जो हमारी surroundings में चीज़ें आती है, जो living things है, वो plants है, animals है, human beings, birds, insects. These all are biotic components. It means our environment has two components, abiotic and biotic. You know children, I have given you here a simple example. एक pond में आप देखिए ducks है. ये ducks जो है ये living things है, soil जो है non living thing है, fish है that is living thing. It means our environment is made up of both living and non living things. अब आपको पता है ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. We depend directly or indirectly both abiotic components as well as biotic components. पहले हम abiotic components की बात करते हैं. अगर हमारे environment में abiotic components like air नहीं होगा, water present नहीं होगा, क्या हम survive कर पाएंगे? sun present नहीं होगा, क्या plants में photosynthesis होगी? No. इसी तरह अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, अगर हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होंगे क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? अगर एनिमल्स प्रेजेंट नहीं होंगे क्या हमें अपना फूड मिलेगा? नो. इट मीन्स both biotic as well as abiotic components are important for us. So this is all about components of an environment. If you still have any doubt, still have any confusion, please